गीता जी के रसोई में आप सबका स्वागत है। आज एक मैं नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आप सब देखो वो रेसिपी क्या है। खटाई बनाने जा रही हूँ। आप लोग देखो नान खटाई में किस तरह से बनाती हूँ और क्या क्या सामग्री उसमें डलते हैं। नान खटाई बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी पिसा हुआ चीनी जो मैं पहले से पीस के रखी हूँ, आधी कटोरी सूजी बारीक वाली, आधी कटोरी बेसन, आधी कटोरी घर के बना हुआ देसी घी। अब मैं इन देसी घी को एक बाउल में ले लूँगी। उसमें पिसा हुआ चीनी सारे ऐड कर दूँगी। और घी दोनों को मिलाकर इसमें ना तो पानी देना है और ना इसमें कोई तेल वगैरह देना है। सिर्फ घी और चीनी इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है। मिलाते मिलाते बिल्कुल सॉफ्ट रुई के जैसे बन जाएंगे। इसे मिलाने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट तक इस तरह से मिलाना है। नान खटाई बनाने के लिए मैं इसमें चीनी और घी दोनों को ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिला रही हूँ। मिलाते मिलाते ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। इस घी चीनी के मिश्रण को 5 मिनट तक इसी तरीके से मिलाने से बिल्कुल मक्खन जैसे हो जाते हैं सॉफ्ट। अब ये मिश्रण तैयार हुआ या नहीं, आपको एक बाउल में पानी में इसे डालकर देखना पड़ेगा। अगर ऊपर आ रखा है तो इसका मतलब ये मिश्रण तैयार हो गया। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। आधा कटोरी बेसन, सूजी और 1 कटोरी मैदा। बिल्कुल 1 चुटकी भर नमक, बेकिंग सोडा बिल्कुल आधा चम्मच, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, इन सबको एक साथ इसी घी के मिश्रण में मिक्स करना है। इसमें ना तो पानी देना है और ना कोई तेल वगैरह देना है। इसी घी में इसे मिलाना है। बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाना है। ज़्यादा करछी के ताकत से इसे मिलाना भी नहीं है, नहीं तो ये जो नान खटाई के जो आटा बन रहा है ना, ये बिल्कुल हल्के हल्के होना चाहिए। अगर मैं इसे ज़्यादा तेज़ से अगर दबा कर मैं बनाऊंगी तो ये भारीपन हो जाएंगे। इसीलिए इसे हल्के रहने देना चाहिए। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे मिक्स करो इसी घी में। इसे मिलाकर एक डो तैयार करना है। मिश्रण तैयारी मेरा हो रहा है। तो अगर आपका मिश्रण इस तरह से इकट्ठा नहीं हो रहा है, ये खुल जा रहा है, तो आप थोड़ा और इसमें घी गरम करके घी भी डाल सकते हैं। ना तो इसमें पानी डालना है ना दूध डालना है, सिर्फ घी से इसे
इकट्ठा करना है। मैंने 2 चम्मच घी और ऐड कर दिए इसमें, ताकि सारा इकट्ठा हो जाए और इस तरह से मुट्ठी में आ जाए। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे एक डो बनाना है। नान खटाई बनाने के लिए मेरा नान खटाई का मिश्रण मैंने डो तैयार कर लिया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घी का इस्तेमाल करना होता है। घी से ही आपको इस नान खटाई को एक डोल बनाना पड़ेगा। इस डो को मैं 5 मिनट तक ढक के रखूँगी। नान खटाई इस इडली के बर्तन में बनाऊंगी। इसके लिए बर्तन में थोड़ा नमक डालकर इसे मैं गैस पर चढ़ाऊंगी। इसे गर्म होने के लिए मैं ढककर छोड़ देती हूँ 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद मैंने नान खटाई बनाने के लिए 5 मिनट हो गया। अब मैं छोटा छोटा बॉल बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे इस बर्तन में पहले घी लगाना है। इडली के 4 में सबसे जो नीचे होते हैं उसमें नहीं देना है, क्योंकि अगर इसमें डालने तो नान खटाई जल जाते हैं, इसलिए मैंने 3 में ही डालना है। अब छोटे छोटे इसका बॉल बनाकर इसे दबाना नहीं है बिल्कुल। छोटे छोटे बॉल के आकार में नान खटाई को तैयार करके इसे दबाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गोल गोल बॉल के जैसे बनाकर इसमें रखना है। इधर मेरा गरम हो गया। अब इसमें मैं नान खटाई के लिए तैयारी कर रही हूँ। नान खटाई के लिए छोटे छोटे बॉल मैंने तैयार कर लिए। अब लास्ट के सांचे में 2 और रखूँगी, उसके बाद मेरा नान खटाई का तैयार हो जाएंगे। मेरा बॉल बनकर तैयार हो गया। अब गरम भी अच्छा हो गया। अब मैं इसमें सबको एक साथ इस तरह से बैठाकर बॉल बनाकर सांचे में रखकर अब मैं इसे स्टीम करने जा रही हूँ। स्टीम के लिए मैंने इडली के बर्तन में डाल दी। इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट छोड़ूंगी। देखो नान खटाई मेरा 5 मिनट हो गया है। अब मैं खोल कर देखूंगी। और 10
से 15 मिनट इसे स्टीम देना है। इसे मैं ढक देती हूँ। नान खटाई बनाने के लिए मैंने इडली के बर्तन में नान खटाई बना रहे थे। अब मेरा ये लगभग तैयार होने को आया। एक तरीका और है नान खटाई बनाने का। आप चाहो तो इस तरह से कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो मैं कढ़ाई में भी नान खटाई बनाने के लिए सारा तैयार कर दिया। नमक के ऊपर स्टैंड लगाकर इसे गरम कर लिया। अब मैं प्लेट में भी नान खटाई बनाऊंगी। इसके लिए मैंने थोड़ा इसमें घी लगा लिया। छोटे छोटे बॉल प्लेट पर रख दे रही हूँ। तो मैंने ड्राई फ्रूट लगा दिए, थोड़ा पिस्ता और काजू। कढ़ाई में नान खटाई बनाने के लिए प्लेट को रख दिए। ऊपर से थाली को ढक दे। 15 मिनट बाद नान खटाई बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं कढ़ाई में भी नान खटाई बनाने के लिए आप लोगों को बताऊंगी। एक केक के ओवन में भी बन जाते हैं, स्टील के इसका इडली का बर्तन में भी बनते हैं, और इस तरह से कढ़ाई में भी। अब मेरा नान खटाई तैयार हो गया। अब मैं इसे नीचे उतारूंगी। नीचे उतार कर 5 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट तक ठंडा होने के बाद फिर मैं निकाल कर दिखाऊंगी नान खटाई किस तरह से बना। नान खटाई बनकर तैयार हो गया। मैंने इसे नीचे उतार कर 5 मिनट के लिए रख दिए थे ठंडा होने के लिए। नान खटाई मेरा तैयार भी हो गया, ठंडा भी हो गया। अब मैं दिखाती हूँ। कढ़ाई में भी बहुत अच्छा बन जाता है नान खटाई। बिल्कुल मार्केट के जैसे। मार्केट में जिस तरह से नान खटाई मिलते हैं उसी तरीके से नान खटाई को इधर रख दिए ठंडा होने के लिए। नान खटाई जितना ठंडा हो जाएंगे उतना इसका स्वाद बढ़ते हैं, इसीलिए इसे ठंडा होने के लिए रख दिए। अब मैं ओवन में इडली के बर्तन में नान खटाई बना रही हूँ। अब मैं इसे भी देखूँगी ट्राई करके, और 5 मिनट बाद ये भी तैयार हो जाएंगे। नान खटाई बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसे नीचे उतारूंगी। मैंने 2 तरीके के नान खटाई बनाई हूँ, एक कढ़ाई में और एक इडली के बर्तन में। आप चाहो तो कुकर में भी बना सकते हो, इसी में भी बन जाते हैं। नान खटाई को 5 से 7 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडा होने के बाद फिर मैं शेक करके दिखाऊंगी बिस्कुट किस तरह से बना। नान खटाई बनकर तैयार हो गया, ठंडा भी हो गया। अब मैं इसमें निकालूंगी। मैंने ये वाली नान खटाई कढ़ाई में बनाई हूँ। ये नान खटाई मैं इडली के बर्तन में ठंडा होने से आसानी से निकल जाते हैं।
बहुत आसान है। बहुत आसान है बनाना। खटाई तैयार हो गया। आप लोग भी अपने अपने घर में इसी तरह से ट्राई करके देखो। स्किप तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं जिस तरह से मैंने इसमें सामग्री वगैरह डाली हूँ, एक एक सामग्री समझाई हूँ, बोली भी हूँ और आप लोगों को दिखाई भी हूँ। सेम उसी तरीके से आप लोग बनाना, तो इसी तरह के बनेंगे। नान खटाई, एक नान खटाई में आप लोगों को तोड़कर दिखाती हूँ। देखो कितना क्रिस्पी बना है, बिल्कुल सॉफ्ट। नान खटाई मेरा बनकर तैयार हो गया। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।